हमारे साथ नोएडा से विधायक पंकज सिंह जी हैं और यूपी में सबसे ज़्यादा वोट शेयर इनको ही मिला है। एक रिकॉर्ड है अपने आप में। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखिए, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रही, सरकार जिस तरीके से चली योगी आदित्यनाथ जी की, और जो 5 साल लोगों के बीच में गांव-गांव, हर हाई राइज, हर सेक्टर, हर कॉलोनी में जो सीधा कनेक्ट बनाया हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों पर ही जनता ने अपनी मुहर लगाई है। और जो सही है वह होगा, ये मैंने बार बार कहा था, उस चीज़ पर जनता ने मुहर लगाई है। और जो जाति मजहब में बांटकर, भाषा क्षेत्रवाद में लोगों को बांटकर जो राजनीति करने की कोशिश जो सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा की है, उसको एक तरीके से डिस्कार्ड करने का काम नोएडा और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। तो आप अब ये भी मानते हैं कि अब कम से कम यूपी में धर्म और जाति की राजनीति का अंत हुआ? अब बिल्कुल ये अंत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को अब सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं को इसको समझना चाहिए और अब उन सब बातों से इनको भी ऊपर उठना चाहिए। वैसे मैंने कहा था कि ये 370 और 35A की तरह इतिहास में शामिल हो जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि अब कांग्रेस और सपा, कांग्रेस और बसपा तो शामिल ही हो गए हैं, समाजवादी पार्टी की भी शुरुआत हो गई है। तो ये 370 और 35A की तरह ये इतिहास में चले जाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब आगे के क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, क्योंकि यहाँ से अब इतना ज़्यादा वोट शेयर, इतिहास बनाया आपने, जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, ये विजय बड़ी होती है तो एक तो संतुष्टि इस बात की है कि पिछले 5 साल में जो काम किए हैं उस पर जनता ने अपनी मुहर भी लगाई है, लेकिन साथ साथ में यह एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। और लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 5 साल में एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है हम लोगों ने, एक भव्य सुंदर सुरक्षित नोएडा के लिए। उसको जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप ही अगले 5 साल में काम करते हुए हासिल करेंगे। विपक्ष का दायरा अब थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा विपक्षी लोग बैठेंगे आपके साथ विधानसभा में, काम करने में मुश्किल तो नहीं होगी? उनको ही मैनेज करना होगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। देखिए, लोकतंत्र में तो आप सुझाव ज़रूर होने चाहिए। अगर कोई नीतियाँ गलत लगें तो उस पर डिबेट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की लोकतांत्रिक अपनी मर्यादाएं हैं, उसके अंतर्गत रहते हुए ही काम होना चाहिए। तो उनके जो मैं मानता हूँ कि जो उनकी तरफ से भी जीत कर आए हैं, वह इन सब ये छोटी बातों, छोटी सोच के साथ जो राजनीति अभी तक उनके नेतृत्व ने सपा बसपा कांग्रेस के की है, तो अब शायद उससे ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने में अपना वो सब लोग योगदान देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आखिरी सवाल है, बहुत बड़ी जीत है, मंत्री बन रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है कि इसमें कार्यकर्ता भाव के साथ ही, ये जो यहाँ का जो मूल हमारे कार्यकर्ता हैं वो उसी भाव के साथ वह चलते हैं, और जो नेतृत्व तय कर देता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए वो तैयार रहते हैं। और वैसे ही उन्हीं कार्यकर्ताओं में आप डिमांड रख रहे हैं? आप डिमांड रख? नहीं, कभी नहीं रखा, तो आज क्यों रखूँगा? ये डिमांड रखने की बात ही नहीं है। मैं अपने नेतृत्व के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि देखिए, बहुत कम उम्र से ही मुझे भाजपा जैसे पार्टी में, इतने बड़े दल में महामंत्री कई बार मैं रहा, उपाध्यक्ष हूँ, आज युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रभारी हूँ, गोरखपुर क्षेत्र का प्रभार लगभग 6 साल तक मुझे काम करने का वहाँ मौका मिला। ट्रेनिंग सेल जो प्रशिक्षण जहाँ होता है, अभ्यास वर्ग, उसका इंचार्ज मुझे बनाया। तो मैं आभारी हूँ कि इतना कुछ उन्होंने मुझे दिया है। नोएडा जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार मुझे यहाँ पर चुन के आने का मौका दिया, तो और क्या मैं मांग सकता हूँ? ये मैं अपने नेतृत्व के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। देखिए, बड़ी जीत है, लेकिन फिलहाल मंत्री बनने के सवाल पर जवाब यही कि ये तय करेगा उनका जो नेतृत्व है वो। फिलहाल कैमरामैन रितेश के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, आज तक।